बस स्टॉप में बस के इंतजार में मैं और मेरे पूरे परिवार रोड के साइड में बैठे थे क्योंकि आज हम जाने वाले हैं शॉपिंग मॉल। तभी मेरी कांची को बैठकर बोरिंग लगते ही उठकर बस पे नजर रख रही थी, पर इसकी नजर शुभ होने के कारण बस आ जाती है। जो कि देख सकते हैं यह कर्नाटका की गवर्नमेंट बस है। इस घड़ी के इंतजार से मुक्त पाते ही हम सभी बस में चढ़ जाते हैं। सभी यात्री को बैठा कर बस चलने लगते ही चेकर बस की भाड़ा लेने पहुँच जाता है। हमने भी पैसे देकर बस की टिकट ले लेते हैं। ये देख कांची मेरी मुस्कुरा रही थी। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा। मैंने कांची से कहा, इसी तुम्हारी मुस्कान पे मैं शादी से पहले ही फिदा हुआ था, पर ये तो अब कैसे करने लगी। वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे। साया उठा के शॉट शॉट मार लो। थोड़ी दूर यात्रा के बाद आगे निकलते ही माताजी की टेम्पल आ जाती है और इससे आगे भी एक छोटी सी माताजी की मंदिर मिली। कमेंट में आप जय माता भी जरूर लिख दें। कुछ देर तक की सफर के बाद बड़ा सा एक मंदिर के बाजू में ही हमारी स्टॉप आ जाती है, पर हमारी सफर अभी पूरी नहीं हुई। जिसके बाद हम बेटा को लेके बस से उतर जाते हैं। मेरी कांची भी बस से उतर गई। तब हम यहाँ से दूसरी बस पकड़ने चले जाते हैं। ये रही हमारी दूसरी बस जो महल के बाजू में छोड़ देगी। मैं अपनी कांची के साथ बस में बैठ जाता हूँ और हमारा फ्रेंड भी अपनी वाइफ के साथ बैठ जाता है। बस चलने लगी, पर इतने यात्री के साथ चली बस हर एक स्टॉप में रुक रही थी। इस वजह हमें महल पहुंचने में काफी लेट हो जाता है, क्योंकि बस सफर के यात्री लोग जितने उतरते हैं उतने से अधिक चढ़ने के लिए तैयार भी रहते हैं। कुछ देर के सफर के बाद हमारा अगला स्टॉप आ जाता है। अब हम सभी लोग बस से उतर के चलने लग जाते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ से दूसरी एक ऑटो पकड़नी है। आगे खड़ी एक ऑटो में जाकर हम सभी लोग बैठ जाते हैं। मैं तो जब कहीं भी अपनी कांची के साथ ही बैठ जाता हूँ। ऑटो में कुछ देर तक के सफर के बाद फाइनली हम शॉपिंग मॉल में पहुँच जाते हैं। और आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मैं अब आपको अंदर की नजारा दिखाने वाला हूँ। मॉल के अंदर घुसने से पहले हमें यहाँ बाहर ही अपने बैग जमा करनी होगी, क्योंकि मॉल के अंदर सभी ग्राहकों को खाली हाथ घुसने की अलाउ करती है। मॉल में सामान लेकर डालने के लिए खुद ही एक ट्रॉली देती है, पर मेरी कांची बिना ट्रॉली के ही अंदर घुस जाती है। शॉपिंग मॉल के अंदर फर्स्ट फ्लोर में सामान गज गज से भरा हुआ, जो कि देख सकते हैं इस मॉल में आपको हर चीज मिल जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सुपरमार्केट। बात तो सही है। अब हम इस फ्लोर से जाने वाले हैं सेकंड फ्लोर, क्योंकि हम सबको कपड़े और जूते खरीदने थी। कपड़े की बौछार मेरी कांची ने देखते ही सबसे पहले ये अपने लिए कपड़े देखने लगती है, और इसे कोई भी कपड़े पसंद नहीं आया तो ये यहाँ से आगे निकल जाती है। यहाँ तो पूरे बड़े बड़े बैग से भरा हुआ था। ये कांची चारों तरफ घूमकर देखने लगती है, पर ये कोई भी सामान नहीं लेती है। फिर ये वापस घूमकर कपड़े की तरफ ही आ जाती है, क्योंकि इसकी महल आने का मकसद ही था कपड़ा खरीदना। कपड़ा लेने के बाद ये अपना बेटा की साइज का जूते देखती हैं। जूते पहना के देखने के बाद अपना बेटा के लिए एक सेट जूते ले लेती हैं, क्योंकि ये अपना बेटा को खुद से भी ज्यादा प्यार करती हैं। जिसके बाद फिर से बेटा के लिए एक सेट टूथब्रश ले लेती हैं। शॉपिंग करके खत्म होते ही हम सामान की बिल बनवाने काउंटर में पहुंच जाते हैं। तब मेरी कांची ने सभी कपड़े और सामान के बिल के लिए काउंटर पर रख देती है। बिल बनने के बाद बिल चेक करने के लिए अगला काउंटर में हम पहुँच जाते हैं। होने के बाद हम सामान का ट्रॉली लेकर बाहर निकल जाते हैं और अपना सामान अपने अपने बैग में डाल लेते हैं। इसके बाद हम सभी लोग घर के लिए ऑटो पकड़ने चले जाते हैं। ऑटो रिजर्व के लिए ड्राइवर से बात करके भाड़ा फिक्स कर लेते हैं। फिर हम सभी लोग ऑटो में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर ऑटो का सफर के बाद हमारी स्टॉप आ जाती है। फिर हम यहाँ से उतर कर जाके कुछ खाने के लिए बैठ जाते हैं। मेरी कांची तो पहले अपना भूखा बेटा को मैगी खिला देती है। ओ मेरी माँ। फिर मेरी कांची भी मोमोज खाने लगती है, क्योंकि नेपाली मोमो इसकी सबसे फेवरेट फूड है। फिर हम यहाँ से निकलकर घर जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। कांची रे थोड़ी देर बस की सफर के बाद बस से उतर के फिर से ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो में कुछ देर तक की सफर के बाद फाइनली हम अपने घर में पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।